यही है वो जगह जहां ठाकुर रतन सिंह को आधी रात में दिखाई दिया था वो शैतान जिसने बरपा रखा है पूरे इलाके में मौत का तांडव। तो नमस्कार दोस्तों, वीडियो के अगले पार्ट किशनपुर पार्ट 2 में आपका स्वागत है। बिना वक्त गंवाए हम पहुंचते हैं कहानी के अगले किरदारों की तरफ, जहां किसने यहाँ क्या अनुभव किया और किन लोगों के साथ में यहाँ घटी हैं घटनाएं, वो घटनाएं जो वो कभी अपने जीवन में भूल नहीं सकते। पिछले वीडियो किशनपुर पार्ट 1 में हमने आपसे बताया था कि हमारी टीम के साथ कुछ असाधारण घटनाएं घटी थी और उनमें से एक घटनाएं व्यक्तिगत मेरे साथ भी घटी थी। उस घटना का जिक्र भी मैं करूँगा, बस आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहें। आज शैतानी ऐसी दास्तानें आपके सामने आएंगी कि रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अगर ये वीडियो आप रात में देख रहे हैं तो अपनी जिम्मेदारी से देखें या वीडियो को स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि हम आपको सुनाने वाले हैं एक ऐसी सच्ची घटना के बारे में जिस घटना ने इस इलाके को दहला के रख दिया था और तब से लेके आज तक इस किले के अंदर बहुत कम ही लोग गए हैं। तो ये बात है 22 नवंबर सन 2008 की, जब रोज की तरह रमेश जंगली जानवरों से अपनी फसल बचाने के लिए खेत पर सोता था। एक रात वो इस किले के बगल से गुजर रहा था और उसने कुछ ऐसा देखा कि जो वो पूरी ज़िंदगी भूल नहीं सकता। हमारी टीम से बात करते हुए भी उसके रोंगटे खड़े हो रहे थे और उसकी कहानी डरा रही थी हम सभी लोगों को। आप सभी जानते हैं कि सर्दियों की रातें कितनी खामोश और डरावनी होती हैं। शाम 8 बजे ही ऐसा लगता है जैसे रात के 11 बज गए और उसका निकलना होता है इस किले के बगल में, क्योंकि खेत का मुख्य रास्ता यहीं से होके गुजरता था। तो जैसे ही वो इसके बगल से आया, उसे दिखाई देता है जैसे किले के गुंबज में कोई नीचे झांक रहा हो। एकाएक उसकी नज़र उस पर पड़ती है तो वो वहीं पर ठठक जाता है और देखने लगता है कि इतनी रात गए, आखिर इस वीरान और सुनसान किले में कौन इंसान नीचे झांक रहा है, क्योंकि ये किला तो पिछले 500 सालों से वीरान है। सुनसान जगह पर होने की वजह से खजाने की चकाचौंध और अफवाहें लोगों को इसको अपनी तरफ खींचती हैं और लोग यहाँ चले आते हैं बेशुमार दौलत इकट्ठी करने के लिए। ये बात रमेश को अच्छी तरह पता थी। उसने सोचा हो सकता है कि आधी रात में कोई खजाने की हाथ रखने वाला इंसान किले के अंदर दाखिल हुआ हो और वो देख रहा हो कि कोई आसपास है तो नहीं। जैसे ही रमेश अपने खेत की तरफ चंद कदम बढ़ाता है, एकदम से पीछे से किसी के चीखने और हंसने की आवाज़ आती है और जब वो पीछे पलट के देखता है तो ऐसा लगता है जैसे कोई किले के ऊपर से रो रहा हो। रमेश को क्या पता था कि उसने यहाँ से निकलकर आज अपने जीवन की सबसे बड़ी भूल कर दी है। उस भूल को अगले कुछ महीनों में उसे रो रो कर चुकाना था और हुआ भी कुछ ऐसा ही। अब वो रोने की आवाज़ें सुनकर रमेश को डर सा लगने लगा था। उसे ना जाने ऐसा क्या अंदर से कचोट रहा था कि आज मैं आया तो आया क्यों। अचानक से रमेश को पिताजी द्वारा कही हुई बात याद आई, जो रमेश भूल गया था कि कोई कितनी भी आवाज़ दे किले के बगल से, लेकिन पीछे मुड़कर मत देखना। और यही गलती रमेश कर चुका था। रमेश कैसे भी करके उस जगह से निकलना चाह रहा था। वो मन ही मन भगवान को याद कर रहा था और कह रहा था कि हे ईश्वर, आज मेरी रक्षा कर लो, आज के बाद मैं ये भूल कतई नहीं करूँगा। बहुत सारी बातें रमेश अपने मन में बुदबुदाते हुए आगे चला जा रहा था कि अचानक एक बड़ा सा परिंदा रमेश के सामने से उड़ान भरता है। शायद वो चमगादड़ पैगाम लेकर आया था उस शैतान का, जिसने सदियों से ना जाने कितने किसानों और कितने बस्ती के लोगों को अपना शिकार बनाया है। कोई उसे शैतान कहता है और कोई छलावा। रमेश अब चलने की बजाय दौड़ने लगा था और हाँफते हाँफते वो याद कर रहा था अपने परिवार का कि उसके जाने के बाद उस परिवार का क्या होगा, जिस परिवार की पूरी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ रमेश के कंधों पर थी। रमेश दौड़ता हुआ भागता हुआ कह रहा था, हे भगवान मेरी जान बचा लो।
ऐसा करते करते एकाएक उसे ख्याल आता है हनुमान मंदिर के उस पुजारी का, जिसने कहा था कि बेटा कितनी भी बड़ी मुसीबत में फंस जाओ, हनुमान जी को याद कर लेना और हनुमान चालीसा का पाठ कर लेना, वहाँ से तुम्हें रास्ता मिलेगा बाहर निकलने का। रमेश के मन में ये ख्याल चल ही रहे थे कि इतने में एक सफ़ेद साड़ी में युवती उसके सामने खड़ी थी और इशारा कर रही थी किले के अंदर तरफ चलने का। वो समझ जाता है कि ये छलावा है, ये किसी न किसी तरह आज उसकी जान लेकर मानेगा। लेकिन उसे ख्याल आता है हनुमान जी का, हनुमान चालीसा का। एकदम से वो हनुमान चालीसा का पाठ करने लगता है। अब उसके अंदर एक यकीन और भरोसा मौजूद था कि आज उसकी जान बचेगी और हनुमान जी हर हाल में उसकी रक्षा करने के लिए यहाँ आएंगे। होता ही कुछ ऐसा है, हनुमान चालीसा का पाठ करते ही वो युवती वहाँ से अपने आप गायब हो जाती है और रमेश के अंदर ताकत आती है उस जगह से आराम से निकलने की। अब रमेश विचार करता है कि वह खेतों की तरफ नहीं, गांव की तरफ लौटेगा और वो सकुशल अपने गांव पहुंच जाता है। और आधी रात को पूरे गांव को इकट्ठा किया जाता है और सुनाई जाती है वो कहानी जो उसके साथ अभी कुछ घंटों पहले घटी और गाँव के मुखिया के द्वारा निर्णय लिया जाता है कि कुछ भी हो जाए, सांझ ढलने के बाद उस किले के बगल से कोई नहीं निकले। और तब से लेके आज तक पूरे गांव वाले इस नियम को मानते हैं। इस कहानी को सुनाने का मकसद किसी को डराना नहीं, बल्कि यकीन दिलाना है कि आधुनिकता आज इतनी चरम पर पहुंच गई है कि लोग यकीन नहीं करते कि भूत प्रेत जैसी कोई चीज़ होती है। लेकिन लोगों के अनुभव भी अपनी जगह सत्यता की ओर इशारा करते हैं कि हाँ, कुछ तो है जो इस दुनिया से परे है। पुराने ज़माने के किले संरक्षण न होने की वजह से आज पूरी तरह बियामान और खंडहरों में तब्दील हो गए। लेकिन यहाँ पर आत्माएं निवास करती हैं, भूत प्रेत और जिन निवास करते हैं। बुजुर्गों द्वारा बचपन से ही हमने कहानी सुनी है कि किसी भी सुनसान जगह या खाली पड़े किले में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इसके हर कोने में कोई न कोई एक ऐसी अदृश्य शक्ति होती है जो इंसान को नुकसान पहुंचा सकती है। लेकिन जो हमने खुद अनुभव किया, क्योंकि जब किले के प्राचीर पे हम लोग खड़े थे तो एकदम से हमारे रोंगटे क्यों खड़े हो रहे थे? हालांकि हम तो नहीं डर रहे थे, एकदम से हमें घबराहट का एहसास क्यों हो रहा था? क्या ये किसी अदृश्य शक्ति की मौजूदगी का एहसास था जो हमें यहाँ से बाहर जाने के लिए किसी न किसी तरीके से मजबूर कर रहा था? तो ऐसे ही तमाम वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं।